नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको लाइब्रेरियन कोर्स से रिलेटेड प्रोवाइड करवा रहा हूँ और वो भी ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से। इससे आप जो डी लिब है, बी लिब है, साथ में एम लिब और आपने एक तरीके से CLIS के बारे में भी सुना होगा, उनके बारे में भी मैं क्लियर करूंगा। अभी इनके लिए जो एक तरीके से एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी काफी छात्रों को पता नहीं होगा कि जैसे कि आप ये कोर्स है वो कहाँ से कर सकते हैं। आप इस यूनिवर्सिटी से ओपन कर सकते हो, यानी कि डिस्टेंस से आप घर बैठे ये कोर्स कर सकते हो बिल्कुल इजीली। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको एक तरीके से फ्री में ये कोर्स करवाया जाएगा, वो मैं क्लियर भी करूंगा कि आपका जो पैसा है वो किस तरीके से मिलेगा। साथ में जो एक तरीके से पुरुष है, ठीक है, उनको 15% छूट मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो प्रोग्राम के कुल शुल्क में 15% आपको छूट मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी वो भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। साथ में आपको ऑनलाइन प्रोग्राम भी है और एक फ्रेश फोरम है। उनमें से कौन सा फोरम आपको भरना है, रीजनल सेंटर इसके लिए क्या क्या रहते हैं, जो DLIS कोर्स है कितने साल का होता है, फीस कितनी रहती है, ठीक है, कहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में स्कोप क्या रहता है, मतलब कि जैसे NVS है, KVS है, DSSB है, DRDO है, इनमें भर्ती के लिए आप किस तरीके से एलिजिबल हो जाते हो। DLIS करने के बाद में कौन से ग्रेड के लिए की भर्ती है उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। BLIS के बाद में कौन से ग्रेड की भर्ती के लिए आप एलिजिबल रहोगे। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूं। अगर वीडियो पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में मैं फर्स्ट में बोल रहा हूं कि आपको वीडियो को पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखना है। जितनी जानकारी है आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ ही में जो गर्ल्स है उनके लिए निःशुल्क रहने वाला है। आपको एक बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का फॉर्म लगता है, वो आपको मैं क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप फॉर्म के कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है VMU की, ठीक है। इसके लिए जो वैसे साल में 2 बार एडमिशन स्टार्ट होते हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि एक तो आपका दिसंबर में होता है, जो 2023 दिसंबर में हुआ था, और एक ये 2024 जुलाई में हो रहा है। इसके बाद में और भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन फोरम की भी है और फ्रेश फोरम की भी है। अब ऑनलाइन प्रोग्राम में क्या रहता है और फ्रेश फोरम में क्या रहता है, देखिए बाकी अगर आपको करना है तो आप फ्रेश फोरम से ही अप्लाई करना, वो भी मैं क्लियर करूंगा। ऑनलाइन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे DLIS है, डी लिब है, बी लिब अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि प्रैक्टिकल आपका ऑनलाइन होगा। आपको एक तरीके से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के लिए जो रीजनल सेंटर आपको दिए जाते हैं वहां पर आपको जैसे 10 दिन का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 7 से 8 दिन आपको जाने होते हैं, वो आपको जाना नहीं पड़ेगा, या ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। वो इसके बाद में मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मतलब कि DLIS की, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। अब वैसे तो जो ये DLIS है ये 3rd ग्रेड की भर्ती के लिए एलिजिबल है। जो 12th पास जो स्टूडेंट है वो ये कोर्स है वो कर सकते हैं। DLIS का डिप्लोमा है वो कर सकते हैं इजीली, ये कोर्स है वो हो जाता है। साथ ही में इसमें क्या रहता है कि इसमें जितने भी जो 12th पास स्टूडेंट है, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण या अथवा समकक्ष जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, समकक्ष अथवा 1989 हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है, यानी कि 10+12 आपने कर रखा है, 12th कर रखा है आपने, किसी भी बोर्ड से आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। ये जो डिप्लोमा है वो आपका न्यूनतम 1 वर्ष का होता है, अधिकतम इसको 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। 2 साल तक आपको मौका मिलता है, यानी 1 साल में अगर नहीं कर पाते हो तो सेकंड ईयर में कर सकते हो। अध्ययन सामग्री है वो आपका हिंदी में रहता है, बाकी आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में होता है। यहाँ पर क्रेडिट जो मार्क्स रहते हैं वो 36 रहते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं वो मैं क्लियर करूंगा। अब जो DLIS के लिए जो आपकी फीस रहेगी, ठीक है, डिप्लोमा जिसको टीलिप भी बोलते हैं, देखो मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, काफी छात्रों को डाउट रहेगा। वैसे शुल्क इसके लिए 4100 रुपए रहता है। कितना रुपए रहता है? 4100 रुपए रहता है। जैसे गर्ल्स को तो ये पैसा पूरा मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का फॉर्म लगता है। ये फॉर्म आप तभी लगा पाओगे जैसे अभी फिलहाल आपने अप्लाई कर दिया, जैसे आज तारीख हो रही है 24 तारीख और आपने अप्लाई कर दिया, और आज के 15 दिन बाद में यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके लिए स्कॉलर नंबर है वो आपके आ जाएंगे। स्कॉलर नंबर आने के बाद में आप जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का फॉर्म है वो लगा पाओगे। अभी फिलहाल फोरम स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा वो मैं टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लेना। इस कार्यक्रम में निम्नांकित 6 पाठ्यक्रम प्रश्न है, ठीक है।
इसमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला आपका रहता है पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत। सेकंड आपका पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक रहता है, यानी कि 2 तो आपके प्रैक्टिकल रहते हैं, ठीक है। बाकी आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें सिद्धांत रहता है, संदर्भ कार्य रहता है, ठीक है, और विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय रहता है, सूचना एवं सेवाएं में कंप्यूटर अनुप्रयोग रहता है, ठीक है। ये आपका रह सकता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी के साथ में DLIS 1, 4, 5 और 6 पाठ्यक्रमों के लिए जो परामर्श सत्र है वो आयोजित किए जाएंगे, और 2, 3 के लिए जो संपर्क जो शिविर है वो आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों की 2/3 सत्रों में उपस्थिति अनिवार्य होगी, ठीक है। वैसे तो 75% अटेंडेंस है वो नेसेसरी रहती है, बाकी ये आप ध्यान रखना। अब अगर आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो वहां पर 36 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा, आप अगर आपको पास होना है। बाकी अगर आपके 60% से नंबर अधिक आते हैं तो आप एक तरह से फर्स्ट ग्रेड में माने जाओगे। उसके बाद में अगर आपके 48% से 60% के बीच में अगर आपके नंबर रहते हैं तो आप सेकंड श्रेणी में माने जाओगे। अगर आप 36 से 48 के से कम रहते हो तो एक तरीके से आप तृतीय श्रेणी में है वो माने जाओगे। ये प्रोसेस रहता है, जो कि यहाँ पर मैंने आप सभी छात्रों को स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब उसी के बाद में, ठीक है, ये तो नेक्स्ट कोर्स है। अब DLIS का मैंने क्लियर कर दिया, ये कोर्स आप कर सकते हो। महिलाओं के लिए फ्री किस तरीके से रहेगा, देखो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का फॉर्म लगता है, या आप ऑनलाइन एक तरीके से SSO ID के माध्यम से लगा पाओगे। एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से एक बार मैं बैक करता हूँ। अभी जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा था, वो तो आपको मैंने पहले बताया भी था, ठीक है। बाकी और जितनी भी जो जानकारी है वो पूरी मैं आपको क्लियर करूंगा, आप उस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, ये यहाँ पर। अब इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अपने पास में सिस्टम है। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ से आपको नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद में शायद उसके बारे में आपको दे भी रखा होगा। एक बार नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद में यहाँ से मैं नोटिफिकेशन से देखता हूँ, यहाँ से आपको जानकारी है वो मिल जाएगी। किस तरीके से आप देख पाओगे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो फोरम है, ठीक है, इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे आप फॉर्म वगैरह है वो एक तरीके से भर पाओगे। वहां से आपको पूरी जानकारी है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। अगर इसमें दे रखा होता तो मैं आपको क्लियर कर देता, शायद यहाँ पर मिल भी जाएगा। ये स्कूटी योजना से रिलेटेड है, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। कालीबाई देवनारायण, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में यहीं पर आपको मिल जाएगा ये जो आपकी कालीबाई भील मेधावी योजना चलती है उससे रिलेटेड है, जो कि आप सभी छात्रों को पता भी होगा, भली बात इसे अगर आप जानते हो तो, ठीक है। शायद इसमें भी शो नहीं कर रहा है, बाकी शायद इस साइड में होगा। वो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना से रिलेटेड फोरम था, जो कि यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ BLIS के बारे में, कि BLIS है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वो क्या होता है उसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा। चलो यहाँ से बैक करते हैं और ये देख सकते हो, ठीक है। अब DLIS के लिए मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं BLIS की। BLIS कोर्स आपका कितने साल का रहता है। अगर आप देखो BLIS कोर्स है वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन है वो कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, BA BSc BCom BBA BCA। BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम, ठीक है। ये भी आपका 1 साल का कोर्स होता है। इसमें अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसमें आपके 50% नंबर है तो आप इसमें एलिजिबल हो। बाकी अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 45% भी अगर आपकी परसेंटेज बन रही है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। उसी के बाद में इसमें मीडियम हिंदी रहेगा। इसके जो क्रेडिट रहेंगे वो 48 रहेंगे। साथ में इसकी जो फीस रहेगी वो 9,000 रुपए आपकी रहती है। अब 9,000 में ये गर्ल्स को तो फ्री मिलेगा, मतलब कि गर्ल्स बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का फॉर्म जब आप भरते हो तो आपका जो पैसा है वो आपको लौटा दिया जाता है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने में आपका पैसा मिल जाएगा। स्कॉलरशिप नंबर आपके आएंगे, स्कॉलर नंबर आएंगे, तभी आपको ये पैसा है वो मिलेगा, तभी आप फॉर्म वगैरह भर पाओगे। इसमें भी आपके 2 4 2 6 2 8 सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपके 2 तो प्रैक्टिकल रहते हैं, बाकी 6 सब्जेक्ट रहते हैं। देख सकते हो ये आपके 2 प्रैक्टिकल है, जैसे कि फर्स्ट में पुस्तकालय वर्गीकरण और प्रायोगिक और पुस्तकालय सूचीकरण में प्रायोगिक। बाकी ये पुस्तकालय प्रबंधन हो गया, सूचना स्रोत हो गया, संदर्भ एवं सूचना सेवाएं हो गया, कंप्यूटर आधार व अनुप्रयोग हो गया, पुस्तकालय एवं समाज हो गया, पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग थ्योरी हो गई। तो ये क्रेडिट रहता है जो कि 48 का रहता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसी के साथ में BLIS में 1, 2, 5, 6 एवं 7 पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।
3 व 4 पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क शिविर आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों की 2/3 सत्रों में उपस्थिति अनिवार्य यहाँ पर मानी जाएगी। BLIS 8 में सैद्धांतिक प्रायोगिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। प्रायोगिक सत्रों में विद्यार्थियों की 2/3 अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 2/3 मतलब कि आपकी अटेंडेंस हाफ तो होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ से और भी देख सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि अगर 60% से अधिक नंबर आपके आ रहे हैं तो एक तरीके से आप फर्स्ट डिवीजन माने जाओगे, 48 से 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन, 36 से 48 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन। 36 नंबर आपको पास मार्किंग नंबर चाहिए होंगे। 1 साल का कोर्स होता है जो मिनिमम मैक्सिमम आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। 3 घंटे की लिखित परीक्षा आपकी होती है, ठीक है। 70 अंक निर्धारित इसमें किए जाते हैं। 2 भागों में 17 अंक परीक्षा होती है, बाकी 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ये जानकारी आपसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये आपके लिए कोर्स है वो होता है। अब उसी के बाद में DLIS के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर फीस ऑलरेडी जैसे 4100 रुपए मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर भी कर दिया था, और इसको जैसे आप 2 साल में कंप्लीट है वो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जैसे ये कोर्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बाकी जैसे BMU के द्वारा MLIS कोर्स है, साथ में उसके बाद में CLIS कोर्स है, वो करवाया जाता है नहीं करवाया जाता, आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, इसके द्वारा नहीं करवाया जाता। लास्ट ईयर भी नहीं करवाया गया था और इस साल भी ये कोर्स है वो नहीं करवाया जाएगा। अब फॉर्म आपको ऑनलाइन सर्विस पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो ये ऑप्शन मिल जाएगा DLIS OL मतलब की ऑनलाइन प्रोग्राम, ठीक है, ऑनलाइन लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें ऑनलाइन में आपका इंग्लिश होता है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम रहता है। बाकी आप बुक्स वगैरह अगर आप मंगाते हो तो वो आपको मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप रीजनल सेंटर है वो देख सकते हो। रीजनल सेंटर आपके अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर रहेगा। अध्ययन केंद्र भी आपको सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी जो कि आपको जयपुर में भी मिल जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये कोटा यूनिवर्सिटी से है। बाकी प्रैक्टिकल के लिए भी आप देख सकते हो। फीस शुल्क में आपको 100 रुपए अतिरिक्त है वो देना होगा, और ई मित्र से आप जो अपना पैसा है वो सबमिट करवा सकते हो। फोटो आपका लगेगा जो कि 100 KB से तक होना चाहिए, 100 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो स्वप्रमाणित जन्म तिथि आपकी होनी चाहिए जो कि 500 KB अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, एक तो आपका आधार नंबर लगता है, ठीक है। बाकी आपका मतलब कि ID कार्ड में आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसके बाद में आपका बामासा कार्ड हो गया या वोटर ID कार्ड हो गया, जो भी आपके पास में ID प्रूफ है वो आप लगा सकते हो। 10-12 की मार्कशीट लगती है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपकी फोटो लगता है, आपका सिग्नेचर लगता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मली लगते हैं। बाकी आपकी TC वगैरह भी सबमिट हो जाती है, बाकी ऑनलाइन अगर आप करवाते हो, ठीक है। उसी के साथ में आपको जो पैसा मिलेगा, यानी गर्ल्स बॉयज को जो 15% छूट मिलेगी वो आपको मिलेगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को सॉफ्ट कॉपी में पाठ्य सामग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट, यानी कि वहां पर आपको एक SLM का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको SLM इन सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी की जगह आपको सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जो बुक्स, इसमें क्या रहता है कि जो बुक्स विश्वविद्यालय के द्वारा भेजी जाती है वो बुक्स नहीं भेजी जाएगी, और उसकी जगह आपको पैसा है वो मिल जाएगा। यहाँ पर काफी छात्रों को डाउट रहता है कि इसमें हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, दोनों बोथ मीडियम रहता है। आपके एग्जाम इंग्लिश में होते हैं, बाकी आपकी बुक्स वगैरह हिंदी में रहती है, ठीक है। बाकी अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन में आपको इंग्लिश में भी आपका बुक्स है वो आपको मिल जाएगी। ABC ID आप बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में आपको आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से ये फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पर आपको दे रखा है ये, जैसे कोर्सेज आपके ये रहेंगे, ये कोर्सेज आप खुद से भी देख सकते हो। जैसे BLIS को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब कि रीजनल सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो डाल देनी है। उसके बाद में आपका खुद का नेम, आवेदक का नेम, ये वगैरह, ठीक है, ये चीजें आपको डाल देनी है। एड्रेस वगैरह जो भी आपका रहता है वो डाल देना है। डोमिनशियल ऑफ राजस्थान, आप राजस्थान के मूल निवासी हो, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में ये एनुअल इनकम है वो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट वो आप ध्यान रखना। ABC ID और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। ये पूरा प्रोसेस रहता है जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी देखो इसके लिए जो भर्तीज निकलती है, जैसे राजस्थान में भी BLI मतलब कि लाइब्रेरियन की काफी भर्तीज निकलती है, उनके लिए आप अप्लाई कर पाते हो। और हर साल भर्ती निकलती है। काफी स्टूडेंट तो वैसे तो देखा जाए तो अपेयरिंग में नहीं लगा पाते हैं, लेकिन इस बार क्या हो कि अपेयरिंग में भी आप लगा पाओ। बाकी अगर CLIS और MLIS कोर्स इसके द्वारा नहीं करवाया जाता, अगर आपको करना है तो आप इग्नू से कर सकते हो। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जाकर आप देख लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।